दोस्तों आप लोगों का स्वागत है हमारे विद्या पाठ चैनल में। एक बार फिर से दोस्तों आज हम न्यू टॉपिक के साथ आए हैं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति मान। कक्षा 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि इस वीडियो से आप लोगों को 2 से 3 4 नंबर नहीं 5 नंबर तक आप लोगों को प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना कि दोस्तों जैसे कि हमको दे दे कोई सवाल की साइन ए बराबर 3/5 है वो तो कॉज ए का मान क्या होगा। क्या होगा मतलब दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन 2022 में आया है, पर हमको बेसिक से पहले पता होना चाहिए कैसे क्या ये होंगे। तो दोस्तों पहले हम आप लोगों के लिए फॉर्मूले बताऊंगा कैसे फॉर्मूले निकलेंगे। कि मैंने मान लिया कि ये हमारा समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज ये 90 डिग्री का है। यहाँ हमारा 90 डिग्री का है। ये मान लिया हमारा ए है और ये हमारा बी है और ये हमारा सी है दोस्तों। ठीक है, अब इसी में हम अपनी भुजाएं देखेंगे। मान लिया कि ये हमारी जो एसी भुजा है ये हमारी कर्ण है। सबसे बड़ी भुजा समकोण में यही कर्ण होती है और ये लंब है, मतलब कोण के सामने की भुजा लंब होती है। और दोस्तों ये हमारी आधार है। क्या है? आधार है। आधार है। क्या है? आधार है। अब दोस्तों हम इसी में से अपने अपने फार्मूले निकालेंगे। तो दोस्तों ये हमने मान लिया कि ये लिखा है कि त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में, यानी कि ऐसे लिख लीजिए कि सम कोण कोण त्रिभुज ए बी सी में। तो दोस्तों हम ऐसे लिखेंगे या आप ऐसे लिख लीजिए कर्ण का वर्ग, ऐसे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। क्या? लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। क्या? आधार का वर्ग। दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं। और जैसे कि मान लिया हमको भुजाएं लिखना है कि एसी का वर्ग, ऐसे लिख दो एसी का वर्ग बराबर बीसी का वर्ग प्लस और ए बी का वर्ग। क्या? आधार ए बी का वर्ग। दोस्तों ऐसे हमारे एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसे लिखना बहुत ही अच्छा तरीका माना जाता है, क्योंकि कर्ण लंब आधार ये जरूरी नहीं है, पर ये हमारा टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लिखोगे तो आपको एग्जामिनर सोचेगा हाँ बच्चे ने कुछ पढ़ा है। दोस्तों तो हम लोग दोस्तों अब इन्हीं से अब हम अपने फार्मूले निकालेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा। क्या आप लोगों को याद होना चाहिए कि लाल बटे कक्का। क्या? लाल बटे कक्का। ये फार्मूला याद है तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से बहुत जल्दी आप सवाल कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लिया यहाँ पर हम लिख रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा और कॉसेक थीटा। उसके बाद हमारा आ जाएगा सेक थीटा। उसके बाद हमारा आ जाएगा कॉट थीटा। क्या आ जाएगा? कॉट थीटा। अब इन्हीं का हमको मान निकालना है दोस्तों, इन्हीं का मतलब मान निकालना है। यानी कि ये हमारा होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है? कर्ण होता है दोस्तों। उसके बाद ये हमारा होता है कॉस थीटा, जो होता है आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण होता है। और जो लंब बटे आधार होता है ये हमारा टैन होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार ये हमारा टैन होता है। लंब लंब बटे आधार आधार लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। और इसके बाद देख लिए इसको। अब ये साइन। तो दोस्तों इन सवालों को हम बोलते क्या है, पहले ये जान लीजिए इन सवालों को बोलते क्या है। इसे दोस्तों बोलते हैं पाइथागोरस गोरस पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय से हल किए जाते हैं दोस्तों। क्या? पाइथागोरस प्रमेय से इनको हल किया जाता है। तो दोस्तों सवाल का बिल्कुल बेसिक ट्रिक बेसिक फार्मूला लगा करके सवाल करेंगे दोस्तों, मतलब कोई भी आप लोगों को ये डाउट नहीं होगा कि हमको आया नहीं। तो दोस्तों पहले तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्या? समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ऐसे हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया और इसका नाम दे दिया बी सी। और ये हमारा ये हो गया, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। क्या हो गया? 90 डिग्री हुआ। ये हमारा कोण हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि हमने अभी क्या पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो हमारा यहीं पर वही मान दिए है कि साइन ए बराबर है 3/5। क्या है? साइन ए बराबर 3/5। अब इधर देखिए लंब हमारा क्या है? लंब बटे कर्ण है। तो ये लंब हमारा 3 दिए है, लंब हमारा 3 दिए है और कर्ण हमारा जो दिए है, कर्ण दिए हमारा 5 दिए है। क्या दिए है? 5 दिए हैं। अब हमको ज्ञात क्या करना है? कॉज ए का मान ज्ञात करना है। और कॉज ए का मान ज्ञात करना है। और कॉज है क्या? आधार बटे कर्ण है। क्या है? आधार बटे कर्ण है। तो हमको कर्ण मालूम है पर आधार नहीं मालूम है, और यही आधार ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो त्रिभुज समकोण 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 त्रिभुज
त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो दोस्तों अब इसको देख लीजिए, अब ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे इसके बाद, पाइथागोरस गोरस प्रमेय से, प्रमेय से, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, वो हमने जो आप लोगों को पहले बताया था तो वो पाइथागोरस प्रमेय ही थी। तो दोस्तों हम पहले लिखेंगे कि AC का वर्ग, AC का वर्ग बराबर ये हमारा BC का वर्ग, BC का वर्ग, और ये हमारा प्लस AB का वर्ग। बस वैसे ही करना है, AB का वर्ग, AB का वर्ग, AB का वर्ग। अब दोस्तों देखो AC का मान हमारा दिए है 5, क्या दिए हैं 5, 5 का वर्ग बराबर, और जो हमारा BC दिए है, BC का वो हमारा है 3 का वर्ग, 3 का वर्ग, ये देखो 3 दिए है, ये देखो 3 का वर्ग। अब प्लस हमको आधार ज्ञात करना है, क्या करना है, आधार ज्ञात करना है। तो AB का वर्ग, क्या AB का वर्ग। अब दोस्तों हम इधर कर रहे हैं, इधर कर ले 25, 25, 5 का वर्ग होता है 25, यानी कि 5 इंटू 5 क्या 25 होता है, 5 इंटू 5 25, और 3 इंटू 3 9, यानी कि 3 का वर्ग होता है 9, क्या होता है 9 होता है, 9 होता है। प्लस अब इसके बाद हमको क्या आधार ज्ञात करना है, AB का वर्ग, क्या AB का वर्ग, AB का वर्ग। अब इधर हम कर रहे हैं, इधर देखिए 25, 25 बराबर 9 प्लस AB का वर्ग, AB का वर्ग। अब 25 माइनस 9 AB का वर्ग। अब दोस्तों AB का वर्ग बराबर ये हमारा 25 से माइनस 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 16 बचेगा, ये हमारा 16 आ गया। अब AB बराबर रूट 16, और 16 किसका वर्गमूल होता है, 16 दोस्तों 4 का वर्गमूल होता है, क्या 4 का वर्गमूल होता है। तो हमारा ये आधार जो है 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। तो हमारा कॉस थीटा कॉस ए बराबर ये हमारा मान क्या होगा, आधार क्या 4 आया, 4 बटे का हमारा कितना 5, 5, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्या होगा दोस्तों, इस सवाल का फाइनल आंसर हमारा होगा। यानी कि हमको क्या करना था कि साइन ए बराबर इतना दिए है तो हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, उसमें साइन का लंब बटे कर्ण का मान रखा, उसके बाद हमने आधार ज्ञात किया, आधार ज्ञात करने के बाद हमने कॉज ए का मान निकाला। कॉज ए होता क्या है, का आधार बटे कर्ण होता है, क्या आधार बटे कर्ण होता है। तो दोस्तों आप लोग अपने एग्जाम में 2 से 3 नंबर आराम से अपने काउंट कर सकते हैं मैथ में। दोस्तों मैथ एक कठिन टॉपिक भी है और एक बहुत सरल टॉपिक भी है। दोस्तों अगला सवाल हमारा 2 नंबर है कि कॉज ए बराबर 4/5 है वो तो कॉट ए का मान होगा। ये दोस्तों हमारा सवाल, ये सवाल हमारा दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है 2011 व 2005 में पूछा गया है, और ये हमारा सवाल जो है एनसीईआरटी का है, बुक का है सवाल, ये 2011 और 2005 में पूछा गया है हाई स्कूल में दोस्तों। तो दोस्तों वैसे इसको भी करना है, सेम टू सेम प्रोसेस है कि पहले हम एक छोटा सा समकोण बनाएंगे, क्या छोटा सा समकोण बनाएंगे। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, और फिर हम वैसे लिख लेंगे कि फिर समकोण त्रिभुज एबीसी में फिर क्या लिखेंगे, गोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम इनको इसमें देखेंगे ये कि हमारा ये जो कॉज ए दिए है, हमारा सूत्र कॉस थीटा का क्या होता है। तो ये देखो दोस्तों लिखा है कॉस थीटा यानी कि आधार बटे कर्ण, क्या आधार बटे कर्ण, क्या आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार हमारा दिए है 4, ये देखो ऊपर है आधार हमारा 4 दिए है और कर्ण हमारा 5 दिए है, कर्ण हमारा 5 दिए है। तो इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, हमको लंब ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। तो हमारा क्या AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग, BC का वर्ग, और प्लस हमारा AB का वर्ग, क्या AB का वर्ग दोस्तों, क्या AB का वर्ग, यानी कि AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग, और ये हमारा जो है AB का वर्ग, आधार का वर्ग। तो दोस्तों हमारा AC जो दिए है वो 5 दिए है, क्या दिए 5 दिए है, 5 का वर्ग। हमको क्या BC ज्ञात करना है, तो BC ज्ञात करना है तो BC का वर्ग यूं ही लिख देंगे, और हमारा 4 दिए है AB का वर्ग, यानी कि आधार का वर्ग हमारा 4 है। तो दो देखो 5 का वर्ग अभी देखा था 25 बराबर BC का वर्ग, BC का वर्ग प्लस हमारा 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16, उसके बाद 25 माइनस 16। अब इधर हम इसको पाछांतर करके लाएंगे, बराबर किस पास लाएंगे तो ये 16 हमारा माइनस हो जाएगा, बराबर BC का वर्ग, BC का वर्ग। अब BC हम इधर लिख लेंगे, BC का वर्ग बराबर 25 में से 16 घटाएंगे तो हमारा 9 आएगा दोस्तों, 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 आएगा, और 9 BC बराबर
अंडर रूट 9 और रूट 9 का वर्गमूल होता है हमारा 3। तो दोस्तों हमारा ये जो लंब है ये 3 आ गया और हमसे मान का है का पूछा गया है, कॉट ए का मान पूछा गया है, कॉट कॉट ए का मान पूछा गया, क्या कॉट ए का मान पूछा गया है। और दोस्तों देख लो कॉट हमारा क्या लिखा है कि आधार बटे लंब होता है। हम क्या आधार बटे लंब होता है, क्या होता है आधार बटे लंब होता है। तो आधार हमारा कितना दिए 4 दिए, 4/3। लंब हमारा देखो ज्ञात किया वही 3 3, यानी कि फाइनल आंसर हमारा ये है दोस्तों। कुछ नहीं करना है सवालों में दोस्तों, बिल्कुल खाली खाली है। अब इधर देख लिया जाए कि इसी सवाल से हम इन सारे के मान निकाल सकते हैं, सारे मान निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारा दिए साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण। तो इसमें हम लंब क्या, लंब 3 कर्ण हमारी, लंब 3 कर्ण हमारी 5, ये हमारा हो गया। अब उसके बाद कॉस तो दिया है, लिखा है 4/5, 4/5। अब उसके बाद लंब हमारा 3 दिए है, इसमें 3/4, यानी कि लंब हमारा 3 दिया है, आधार हमारा 4 दिए है, वही हमारा कर्ण इसमें कितना 5 बटे लंब कितना 3। उसके बाद ये हमारा कर्ण हमारा है 5 और आधार हमारा है 4। तो दोस्तों ये वाला तो हमने ज्ञात ही किया अभी, ये तो जस्ट अभी ज्ञात किया 4/3। तो दोस्तों इसी प्रकार हमें सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सम कोण पाइथागोरस प्रमेय से सवाल होते हैं, इसी प्रकार होते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोगों की कुछ समझ में आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।